हे गाइस, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में मैं आपको जो मॉक टेस्ट है आपके उनको आपको सेलेक्ट कैसे करना है आपके एग्जाम के लिए, या आपके लिए कौन सा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए सही है, इस बारे में हम बात करेंगे। ये ऑलमोस्ट मेरी हर वीडियो के नीचे ये कमेंट आता है कि मैम मॉक टेस्ट कैसे करना है, या फिर मैंने कौन सा मॉक टेस्ट यूज किया या कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा है, क्योंकि इतनी सारी मॉक टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में। तो ये वीडियो मुझे कल दे देनी थी, पर कल ही मैं घर से वापस लखनऊ आई और मैं सुबह 3 बजे घर से निकल गई थी। तो मेरे लिए इतना हेक्टिक हो गया था, मैं यहाँ शाम में 6 बजे पहुंची और मेरे लिए इतना ज्यादा हेक्टिक हो गया था कि मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। और एक हफ्ते से रूम बंद था, तो आज रूम इतना गंदा हो चुका था कि मुझे रूम साफ ही करने के बाद ही मैं कुछ कर सकती थी। तो बस अब थोड़ी सारी चीजें सेट हो चुकी हैं, तो बातें आपको मैं मॉक टेस्ट के बारे में बताती हूँ। उससे पहले एक सजेशन है जो मुझे आपसे चाहिए, तो प्लीज वो मैं क्वेश्चन लास्ट में आपको करूंगी वीडियो के, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। साथ ही अगर कोई कमी लगे तो अपने व्यूज मुझे जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है कि सबसे पहली चीज कि मॉक टेस्ट, तो पहले तो आप ये जान लो आपको मॉक टेस्ट यूज क्यों करना है। या जैसे कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि प्री के मॉक्स रोज देने चाहिए या अल्टरनेटिव डेज पे देने चाहिए। तो पहले तो कि आप अभी बिगिनर हो, अगर आपने अपना पूरा सिलेबस खत्म नहीं किया है, तो आप चाहो तो मॉक्स को अल्टरनेट डेज पे दो, या आप कहो कि 2 दिन पे एक बार मॉक आप दे लो या 3 दिन पे एक बार मॉक दे लो। अगर आप बिगिनर हो और आपने अभी नई नई प्रिपरेशन शुरू की है, तो आप ये कर सकते हो कि आप 2 दिन पे 3 दिन पे एक बार मॉक दे सकते हो। अगर जो आप एक लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर आपको डेली मॉक देना है। जो बिगिनर हो, आप क्या कर सकते हो, आप क्विज दो। जो छोटी छोटी क्विज नहीं आती हैं हर एक सेक्शन वाइज, कि मैथ की क्विज हो गई, ये क्विज हो गई, तो उसकी वो मॉक आप दे सकते हो। इसके साथ ही मॉक देने का फायदा क्या है, जब आप मॉक दोगे आपको कई सारी चीजें पता चलती हैं। एक तो ये कि आप जिनसे कंपटीशन कर रहे हो उनकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाता है कि आपके कॉम्पिटिटर की प्रिपरेशन कहाँ है और आपको सिलेक्शन लेने के लिए कितना और प्रिपरेशन करना है। दूसरी चीज, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। तीसरी चीज कि आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी स्पीड बढ़ती है, जो कि प्री के एग्जाम में तो स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मॉक कौन सी चूज करनी चाहिए, मैंने कौन सी मॉक यूज की थी, मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। मैंने ली थी अड्डा 247 की मॉक और प्रैक्टिस मॉक की। अड्डा 247 की तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ मैंने क्यों ली थी। ओके, सो ये आप देख सकते हो, ये मैंने अड्डा की मॉक ली थी, जो मैं इसमें आपको दिखाती हूँ। मैंने प्राइम वाली ली थी, तो मेरे को सारे तो मिले थे। इसके साथ में जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, आपको प्रैक्टिस के लिए ऐसी मॉक लो जिसमें प्रैक्टिस के लिए चीजें ज्यादा अवेलेबल हो। तो ये आप ऐसे नीचे जाओ और यहाँ पे तो ये सारे एग्जाम्स के ही मॉक चल रहे हैं अभी। अब ये जैसे है ना, मैंने इसको खोला, ये मान लो मैंने खोला, ये कर फतेह कॉम्बो। हाँ, अब ये देखो, ये SBI PO के लिए कर फतेह कॉम्बो आता है। आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट, ये चमक जा रहा है थोड़ा सा, मैं लाइट सेट करूं किसी तरीके से। जैसे ये आप देख पा रहे हो ना, इसमें क्या है मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। ये है, इसमें ये जैसे है, ये इंग्लिश का सेट है, प्रैक्टिस सेट, इंग्लिश टॉपिक वाइज है सेट, फिर क्वांट का प्रैक्टिस सेट है 5 मिसलेनियस, और क्वांट के टॉपिक वाइज है 24 सेट। इसके साथ रीजनिंग के 5 प्रैक्टिस सेट है और ये रीजनिंग के टॉपिक वाइज सेट है। तो जो एक्सेप्ट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन, जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा खासा मटेरियल अड्डा में मिल जाता है। अड्डा की ये सबसे खास चीज है कि आपको मटेरियल वो काफी देते हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज, इनकी एसटी बहुत हाई लेवल नहीं होती है, बहुत लो लेवल नहीं, एग्जाम में जैसी आती है वैसी ही रहती है। जो मैंने दूसरी ली थी वो थी मेरी प्रैक्टिस मॉक की। प्रैक्टिस मॉक इसलिए क्योंकि जब आप एक बार आपने एसटी दे ली, उसके बाद जब आप दोबारा देने जाते हो तो वो उसमें री अटेम्प्ट का मोड ऑन कर सकते हो आप, तो आप उसको री अटेम्प्ट कर सकते हो।
तो क्वेश्चन देते वक्त आप प्रैक्टिस करते टाइम भी उसको रीअटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये चीज थी प्रैक्टिस मॉक में, ये दो चीजें थी। इसके साथ ही दो अलग अलग एसटी देने का मतलब आपको दो तरीके की लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। तो एग्जाम में आप ये नहीं रहता है आपके माइंड में कि एक ही तरीके की लैंग्वेज आप सीख रहे हो या एक ही तरीके की लैंग्वेज पर फोकस्ड हो और एग्जाम में अलग तरीके की लैंग्वेज आ गई तो आप कर नहीं पाओगे। नहीं, आप पहले से ही इस लायक हो कि नहीं वर्सेटाइल लैंग्वेज आपको पता है, आप कर लोगे। तो ये वाली चीजें हैं। अब आपको एसटी चूज करते समय किस चीज का ध्यान रखना है? देखो, मैं आपको कहूंगी कि मैंने ये दो एसटी चूज की थी, उनका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, आप हर एसटी को जब भी आप जाओगे ना तो देखोगे हर एसटी के पहले एक फ्री मॉक पड़ी होती है ना। तो फ्री मॉक को आप उसको आपको खुद ही लेवल समझ आएगा एसटी का कि कैसा है। अगर आपने अड्डा नहीं ली है तो भी ये नहीं है कि आप तुरंत जाओ और अड्डा ले लो। मैं कहूंगी आप जो भी आपने 2 एसटी ली हुई हैं, देखो 2 एसटी आप रखो क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते तो जो आपने चीजें ली हुई हैं आप उनमें रहो। मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। जैसे जैसे अभी आप अपने आप को हर साइट पे एटलीस्ट रजिस्टर कर दो। आप जब वहां जाओगे ना, एग्जाम टाइम जैसे जैसे नजदीक आता जाता है, वहां पे ये लोग फ्री मॉक्स, ऑल इंडिया मॉक्स ये करवाते रहते हैं। तो आपको मतलब एग्जाम टाइम तक में हर एसटी में ही आपको ऑल इंडिया मॉक्स 3 से 4 मिल जाते हैं। मतलब अगर आपने आप खुद को टेक्स्ट बुक हो गई, ग्रेड अप हो गई, अड्डा हो गई, पीएम हो गई, ऑलिव बोर्ड हो गई, इन सबके ऑल इंडिया मॉक में खुद को रजिस्टर कर रखा है तो आपने अपनी एसटी जो आपके पास है, इसके अलावा भी आप 2-3 मतलब हर में अगर कम से कम 2-1 मॉक भी आ रहे हैं तो कम से कम 10 मॉक तो आप दे पाओगे एग्जाम के पहले अलग अलग उसके। तो आपको हर एसटी के ऑल इंडिया मॉक्स देने ही देने हैं। आप हर जगह खुद को रजिस्टर्ड कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मॉक आएंगे आपको पता चलेगा कि हाँ इस समय पे ऑल इंडिया मॉक है, आपने वो जाके दे लेना है। अब दूसरी चीज ये तो हो गई कि आपको एसटी क्या करनी है। अब आप खुद, अगर आपने अभी कोई एसटी परचेज नहीं की है, आपको नई एसटी परचेज करनी है, मैं तो सबसे बेस्ट कहूंगी आप एक बार जाके और उसको दो, जो फ्री एसटी होती है। जब आप दोगे आपको पता चलेगा कि बहुत हाई लेवल एसटी आपको नहीं लेनी है कि नहीं बहुत टफ क्वेश्चन है तो वो एसटी अच्छी है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी एसटी आपको नहीं लेनी है। बहुत ही ज्यादा हलवा वो भी नहीं, नॉर्मल एसटी जो, और 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एसटी का लेवल नॉर्मल हो, दूसरी चीज कि एसटी में प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा मटेरियल उन्होंने दिया हो, तीसरी चीज कि एसटी यानी स्पीड टेस्ट या मॉक टेस्ट आप जो देते हो, जो मॉक टेस्ट आप ले रहे हो उसमें रीअटेम्प्ट का मोड अगर हो तो वो आपके ऑफलाइन प्रैक्टिस के टाइम पे काफी काम आता है। ये तो हो गई आपकी एसटी की चीजें कि आप एक राइट मॉक टेस्ट को कैसे चूज कर रहे हो आप अपने एग्जाम के लिए और अपनी प्रैक्टिस को कैसे बढ़ा सकते हो। इसके बाद जो मैंने आप लोगों से सजेशन मांगा था वो ये था कि जो मैंने आप लोगों को कहा है कि स्टैटिक वगैरह पढ़ाने के लिए, तो जैसे ये मेरी नोट्स हैं, ये आप देख सकते होगे, आपको उल्टी दिख रही होंगी फ्रंट कैमरे में, बट ये मेरी नोट्स हैं। हाँ, जैसे ये मेरी कंप्यूटर की नोट्स है। हाँ, जैसे ये मेरी स्टैटिक की नोट्स थी जो मैंने आपको पहले दिखाई, तो मेरे पास ये नोटेड फॉर्म में है। अब मैं इसको आपको किस फॉर्म में दूं, या तो मैं सिर्फ आपको पढ़ के बता दूं या मैं थोड़ा फिर उसमें मेरे को मेहनत तो ज्यादा पड़ेगी क्योंकि मुझे इसको पीडीएफ में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कन्वर्जन का प्रोसेस मुझे थोड़ा सीखना पड़ेगा। जैसा आप सबको पता है मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों के बारे में नहीं जानती, तो प्लीज आप किस तरीके से चाहते हो, या मैं आपको किसी तरीके से डायरेक्ट खुद ही अपनी लिख के नोट्स पे दिखा दूं, क्योंकि मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है, कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तो जैसा भी होगा आपका सजेशन कि आपको किस फॉर्म में वो वीडियोस चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा सकूं, ताकि मेंस तक आपके पास जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, जो आपका फाइनेंशियल वाला पोर्शन है, वो आपका मैं तैयार करा दूं। उसके लिए आपको कहीं और ना जाना पड़े, क्योंकि मैंने अभी प्रिपरेशन की खत्म करी है तो मुझे पता है कि क्या ये चीजें हैं। और इसके साथ ही मैं आगे की भी प्रिपरेशन करती ही रहूंगी, तो मैं नई चीजें जो होंगी कुछ काम की वो आपको बता दूंगी। बट वो आपको किस फॉर्म में चाहिए, मैं अगर कुछ ऐसे वीडियो में बोलूं तो वो आप नोट कर सकते हो, तो वो ज्यादा इजी रहेगा, वो मैं आपको ज्यादा जल्दी प्रोवाइड करा पाऊंगी। हाँ, उसमें जो भी हो प्लीज उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। और प्लीज आप अगर वीडियो देखते हो पसंद आती है तो लाइक करा करो, कमेंट करा करो, इससे एटलीस्ट मुझे समझ आता है कि आपको चीजें पसंद आ रही है, मेरा जो कंटेंट है वो मैं सही बना रही हूँ या नहीं बना रही हूँ।
तो इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करती हूँ। बहुत जल्दी ही मैं आपको अब कल से मेरी सारी वीडियोस प्रॉपर आने लगेंगी टाइम से, और मैं आपको जो भी होगा और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो आप बताइएगा। मेरी तरफ से जो भी चीजें होंगी मैं आपको कल तक प्रोवाइड करूंगी, कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी सारी चीजें देने की, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से और चल सके। इसी के साथ में वीडियो को मैं खत्म करती हूँ। लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू, बाय बाय।